दाल, चने की दाल, सिंगाड़े का आटा, बेल का गोंद, समंदर की सीप, लाल सुर्खी और शहद पेड़ का गोंद, तमाम तरह के खाने पीने की चीज़ें मिला के इस बिल्डिंग में लगाई गई हैं। अखाड़ा एक धार्मिक स्थल नवाब आसिफउद्दौला ने बनाया था, तो ये रास्ता यहीं तक के बचा है। अंडरग्राउंड रास्ते के बीचों बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई है। नमस्कार दोस्तों, भारत में वैसे तो कई ऐतिहासिक धरोहर हमें देखने को मिल जाते हैं। ऐसा ही धरोहर आज हम देखने आए लखनऊ के अंदर, जिसे बड़ा इमामबाड़ा कहते हैं, जो कि 250 साल से भी अधिक पुराना है। यहाँ के लोकल गाइड के साथ हम जानेंगे इस बड़े इमामबाड़े के बारे में, और इसके हम 2 पार्ट लेके आएंगे जिसमें आपको पूरा ये बड़ा इमामबाड़ा दिखाया जाएगा। देखिए सर, मैं शुएब अब्बास, मैं आपको इस इमामबाड़े की हिस्ट्री बताऊंगा। ये इमामबाड़े का हॉल एक इमामबाड़ा धार्मिक स्थल बनाया गया है। आपने प्रॉफिट मोहम्मद का नाम सुना होगा, उनके नाती इमाम हुसैन के नाम से ये धार्मिक स्थल बनाया गया है। बड़े नाती इमाम हुसैन के नाम से ये बड़ा इमामबाड़ा बनाया गया है। बाहर से आधा किलोमीटर की दूरी पे एक छोटे नाती इमाम हुसैन के नाम से छोटा इमामबाड़ा बनाया गया है। बनाने वाले नवाब आसिफउद्दौला थे, जो चौथे राजा थे। उनकी एक समाधि ज़मीन के 14 फीट नीचे यहाँ दफनाई गई है। उनकी एक समाधि ज़मीन के 14 फीट नीचे दफनाई गई है। अब सामने शाही जुलूस और शाही जरी देख रहे हैं। नवाब साहब ने ये इमामबाड़ा बनाया गया धार्मिक स्थल मातम और मजलिस के लिए। सामने आप देख रहे हैं शाही जुलूस रखा गया, इसको जरी बोलते हैं, ताज़िया, जो मुहर्रम के फेस्टिवल के टाइम यहाँ शुरू होता है। 1 तारीख को यहाँ से निकाला जाता है। बड़े इमामबाड़े से निकाल के छोटे इमामबाड़े लेके जाया जाता है। मुहर्रम का फेस्टिवल जब शुरू होता है तो 1 तारीख को लेके जाते हैं। ये इमाम हुसैन के नाम की एक जरी, इसको मोम की जरी कहते हैं। ये यहाँ पे ज़ायरीन ज़ियारत करने आते हैं। ये रोज़े बना के रखे गए हैं। करबला, ईरान इराक में करबला मोहल्ला में एक रोज़े और रोज़े इमाम हुसैन के बनाए गए हैं, जिसकी एक कॉपी यहाँ भी बना के रखी गई है। जो लोग वहाँ नहीं जा पाते वो आके यहाँ दर्शन करते हैं पुराने लखनऊ में। अब आइए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 84 स्टेप हैं। 84 स्टेप हमें नहीं चढ़ने। 84 स्टेप हम चढ़ जाएंगे तो भूल भुलैया की छत पे पहुँच जाएंगे। हमें 45 स्टेप चढ़ने हैं। यहाँ से 45 स्टेप हमारे शुरू हो जाएंगे तो भूल भुलैया में एंट्री हम कर लेंगे। भूल भुलैया गेट नंबर 786, 1024 गेट हैं। 786 गेट नंबर याद कर ली। यहीं से एंट्री करेंगे, यहीं से एग्जिट करेंगे। आइए, जिस गैलरी में हम खड़े हैं इसकी लंबाई 330 फीट है। यहाँ से भूल भुलैया हमारा स्टार्ट होता है। आइए, एक साइड मैम, एक साइड हो जाइए। देखिए, यहाँ से भूल भुलैया हमारा स्टार्ट हो रहा है, जिसमें से 1024 रास्ते, 1023 गलत, 1 सही। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आपको अंडरग्राउंड टनल दिखाएंगे जो फैजाबाद, कलकत्ता, दिल्ली जैसे रास्ते गए हुए हैं। 1857 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग इन रास्तों में जाके फंस गए थे। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से कुछ लोगों की मौत हो गई थी। जो कुछ कदम चल के हम आपको अंडरग्राउंड टनल दिखाएंगे, जमीनी रास्ते। आइए, देखिए, यहाँ से भूल भुलैया स्टार्ट हो गया। गैलरी की लंबाई 330 फीट है। कुछ कदम चल के हम आपको अंडरग्राउंड टनल दिखाएंगे। ये टनल आप देख रहे हैं, फैजाबाद, कलकत्ता, दिल्ली जैसे ज़मीनी रास्ते जाते हैं। फैजाबाद, कलकत्ता, दिल्ली हाईवे पे ये रास्ते जाके ख़त्म होते हैं। 1857 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग खजाने की लालच में इन सुरंगों में चले गए थे, जो जाके फंस गए थे। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से कुछ लोगों की मौत हो गई थी। 1857 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन रास्तों को बंद कर दिया, क्योंकि कुछ उनके लोग फंस गए थे। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से कुछ लोगों की मौत हो गई थी। जो खजाने की लालच में गए थे वापस नहीं आए थे। किसी ज़माने में यहाँ पे एक गेट हुआ करता था, वो गेट अब हटा के एक दीवार खड़ी कर दी गई है आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि ये ज़मीनी रास्ते, अंडरग्राउंड रास्ते हैं जो शहर के बाहर हाईवे पे जाके ख़त्म होते हैं। इन रास्तों के बीचम बीच में एक दीवार उठा दी गई है, जो ये रास्ता यहीं तक के बचा है। अंडरग्राउंड रास्ते के बीचम बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई है। शाही कैमरा दुश्मन देखने का रास्ता, जिसकी दूरी 930 फीट की है। उस ज़माने में यहाँ से खड़े हो के हम बाहर वाले को देख सकते थे। नवाब साहब के सैनिक यहीं से खड़े हो के देखते थे। इसको बोलते हैं शाही कैमरा, दुश्मन देखने का रास्ता।
जिसकी दूरी 930 फीट की है। आप अंदर से खड़े होकर बाहर वाले को देखेंगे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बाहर वाले को इस बात की कोई खबर नहीं उनको कौन देख रहा है। ये धार्मिक स्थल इमामबाड़े के ऊपर ये लेब्रन भूल भुलैया, जिसका चोर दरवाज़ा हम आपको दिखा रहे हैं, जिसकी सामने देखिए आपको मोटरसाइकिल और कार आती जाती नज़र आएगी और मेन गेट नज़र आएगा। बाहर वालों को इस बात की कोई खबर नहीं उनको कौन देख रहा है। आइए, बड़ा एक धार्मिक स्थल नवाब आसिफुद्दौला ने बनाया था। बनाने वाले आर्किटेक्ट वज़ैफ़ुल्लाह खान जो ईरान के रहने वाले हैं। इस इमामबाड़े को एक धार्मिक स्थल का नाम दे दिया गया है और ये धार्मिक स्थल ही है। प्रॉफिट मोहम्मद के बड़े नाती इमाम हसन के नाम से ये बड़ा इमामबाड़ा बनाया गया है। बाहर से आधा किलोमीटर की दूरी पे एक छोटा इमामबाड़ा है जो इमाम हुसैन के नाम से बनाया गया है, जो प्रॉफिट मोहम्मद के छोटे नाती थे, जिसका हॉल आप यहाँ से खड़े होकर देख सकते हैं। ये धार्मिक स्थल है, इसमें इमामबाड़े हैं, ताज़िए हैं और अलम हैं। मुहर्रम का फेस्टिवल जब आता है तो यहाँ पे एक शाही जुलूस निकाला जाता है, जो नवाब आसिफुद्दौला के टाइम से निकाला जाता है, जिसको शाही जुलूस बोलते हैं। मोम की ज़री जो नीचे हॉल में हमने आपको दिखाई थी। मुहर्रम का फेस्टिवल में पहली तारीख को ये जुलूस यहाँ से निकाल के छोटे इमामबाड़े लेके जाया जाता है। उस दिन से मुहर्रम का आगाज़ हो जाता है। जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनको भी इस बात की खबर हो जाती है। जब शाही जुलूस बड़े इमामबाड़े से लेके छोटे इमामबाड़े ले जाया जाता है पहली मुहर्रम को, पुराने लखनऊ शहर के लोग जो नॉन मुस्लिम हैं उनको इस बात की खबर हो जाती है आज से मुहर्रम स्टार्ट हो गया, इमाम हुसैन का शोक लोग मनाने लगे हैं। आइए देखिए, सामने आपको नींबू पार्क जैसा एक पार्क नज़र आएगा। किसी ज़माने में ये नींबुओं का बाग हुआ करता था। सामने देखिए नवाब आसिफुद्दौला के नाम से बनाई हुई मस्जिद इबादतगाह। इसमें ईद बकरीद की नमाज होती है और पाँचों टाइम की आज भी नमाज होती है। शाही मस्जिद आसिफी मस्जिद कहलाई जाती है। सामने आप देखेंगे क्लॉक टावर पुराना लखनऊ। क्लॉक टावर पुराने लखनऊ के पीछे एक आर्ट गैलरी है, उसके आगे छोटा इमामबाड़ा जो इमाम हुसैन के नाम से बनाया गया है। पूरा भूल भुलैया में 15 फीट मोटी मोटी दीवारें थीं, जिसमें से 2-2 फीट के रास्ते बनाए गए हैं भूल भुलैया में आने और जाने के लिए। चले आइए, हर मोड़ पे आपको 2-2 फीट के रास्ते मिलेंगे। हर मोड़ पे 4 रास्ते मिलेंगे, चारों एक ही जैसे होंगे। आइए, सेकेंड फ्लोर पे आपको टेलीफोन की आवाज़ सुनाई गई है, जो मोबाइल फ़ोन वाला टेलीफोन नहीं है, जिसको दीवारों के कान बोलते हैं। कई फीट की दूरी पे खड़े हो के हमने दीवारों के अंदर से आवाज़ लगाई थी। 15 से 20 फीट दूरी पे आपने हमारी आवाज़ सुनी। चले आइए, आप दीवार में कान लगा के हमारी आवाज़ सुन के चले आए हैं। ये कौन से सन में बना है? 1773 में बनना स्टार्ट हुआ है, 1784 में कंप्लीट हुआ ये इमामबाड़ा। इस बिल्डिंग को बनने में 11 साल लगे हैं। नवाब आसिफुद्दौला का बनाया हुआ इमामबाड़ा है। सामने देखेंगे आप शाही मस्जिद नवाब साहब के नाम से मंसूब की गई है। यह इमामबाड़े को बनाने में 11 साल लगे हैं। जो बिल्डिंग 1773 में ये बनना स्टार्ट हुआ है, 1784 में कंप्लीट हुआ है। इस बिल्डिंग में हम आपको बताएंगे कौन कौन सा मसाला लगा हुआ है। जो आपने सुना होगा, उड़द की दाल, चने की दाल, सिंगाड़े का आटा, बेल का गोंद, समंदर की सीप, लाल सुर्खी, लाल मिट्टी, तमाम तरह के खाने पीने की चीज़ें मिला के इस इमामबाड़े की इमारत में लगाई गई हैं। बाहर जितनी गज़ब की धूप पड़ती है, ये बिल्डिंग इतनी ही ठंडी रहती है। ये 15 फीट मोटी दीवारों में से 2-2 फीट के रास्ते निकाले गए हैं, जिसको हम और आपने भूल भुलैया का नाम दे दिया। बनाने वाले आर्किटेक्ट किफ़ैतुल्लाह ईरानी इस बिल्डिंग को जिन्होंने बनाई थी, बनाने वाले आर्किटेक्ट किफ़ैतुल्लाह ईरानी ने ये बिल्डिंग बना के जब बिल्डिंग को चेक किया तो उन्हें लगा बिल्डिंग का वेट बहुत हो जाने की वजह से कुछ टाइम बाद ये बिल्डिंग कहीं नुकसान ना पहुंचा दे, तो 15 फीट मोटी दीवारों में से 2-2 फीट के मसाला निकाला। बिल्डिंग का वेट कम करने के लिए मसाला निकाला। जब उन्हीं ने मसाला इन 15 फीट मोटी दीवार से निकाला तो इसमें से 1024 गेट बन गए।
इसको, लेब्रन को हमने और आपने आसान शब्दों में भूल भुलैया कहना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद हम आपको टॉप की छत पे लेके चलेंगे, जिस छत को इंटरनेशनल छत माना जाता है। लंबान 300-350 फीट है, जिसमें कोई केमिकल, कोई सरिया, कोई पिलर नहीं दिया गया है। जैसे कि हमने आपको नीचे बताया था, उड़द की दाल, चने की दाल, सिंगाड़े का आटा, बेल का गोंद, समंदर की सीप, लाल सुर्खी और शहद पेड़ का गोंद, तमाम तरह के खाने पीने की चीज़ें मिला के इस बिल्डिंग में लगाई गई हैं। आपने इससे बड़ी बड़ी छतें देखी होंगी, लेकिन उन सब में कोई ना कोई सपोर्ट, कोई ना कोई पिलर आपको ज़रूर मिलेगा। इस इमामबाड़े की छत में आपको कोई पिलर, कोई सरिया, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। 8 फीट मोटी ये छत है, 350 फीट लंबी ये चौड़ान और लंबान दीवार। जहां हम और आप खड़े हैं, इस भूल भुलैया की छत से खड़े होके हम आदि सिटी देख सकते हैं। एक तरफ हम देखेंगे तो हमको ओल्ड लखनऊ नज़र आएगा। सामने देखिए क्लॉक टावर, रेड कलर का आपको क्लॉक टावर दिख रहा होगा। और इस तरफ से देखेंगे तो अलीगंज जैसे एरिया आपको नज़र आएंगे। ये वो अलीगंज एरिया है जिसमें एक हनुमान जी का मंदिर बनाया गया। बनाने वाले नवाब आसिफुद्दौला का भी हाथ था, जिस उन्होंने इस मंदिर को बनवाया, जो शाही मंदिर के नाम से जाना जाता है। सामने छोटा छोटा आपको नज़र आ रहा है अलीगंज जैसा एरिया। वाइट कलर का आप देख रहे हैं, इसको टीले वाली मस्जिद बोलते हैं, इसीलिए इस छत को इंटरनेशनल छत माना जाता है। उस ज़माने में इस छत से खड़े होके हम आदि सिटी लोग देखते थे। उस ज़माने में आसपास में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें नहीं होती थी। जैसे कि आपने एक KGMU मेडिकल कॉलेज का नाम सुना होगा, जो किंग जॉर्ज के नाम से मशहूर है, वो इस छत से हम आपको दिखाएंगे। उस ज़माने में हमको ये सब खूबियाँ नहीं मिलेंगी। उस ज़माने के आर्किटेक्ट वज़ैफ़ुल्लाह खान, जो ईरान के रहने वाले थे, ये पूरी खूबसूरती उन्हीं की दी हुई है, जिसमें कोई सपोर्ट, कोई केमिकल यूज़ नहीं है। ये खूबसूरती आपको सिर्फ बड़े इमामबाड़े की इमारत में देखने को मिलेगी। बाकी के पूरा लखनऊ आप घूम लें, छान लें, ये खूबसूरती आपको नज़र नहीं आएगी। ये सारे दर एक जैसे बनाए गए हैं, जितने भी सब एक जैसे बनाए गए हैं, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, सब जवाबी एक जैसी खूबसूरती बनाई गई है। अब यहाँ से खड़े होकर आप देखेंगे, आपको KGMU मेडिकल कॉलेज हम आपको दिखाएंगे, जो किंग जॉर्ज के नाम से फेमस है। यहाँ से शुरुआत हुई है और काफ़ी दूर तक के ये जाके ख़त्म हुआ है। ये नवाब साहब की दी हुई जगह पे बनाया गया है।